हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 तक कर लिए थे, यानी कि अध्याय 2 कंप्लीट हो गया था। लेकिन कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर डाउट था। चलिए उस डाउट को पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आज नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डाउट्स को। तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सरल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर कुछ बच्चों का डाउट था, तो चलिए उस डाउट को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का 2 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3 प्लस 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 माइनस 1 अपॉन करड़ी 3 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है, इस पर कुछ बच्चों का डाउट था, तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल नंबर 7 का 2 है हम लोग का 2 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3 प्लस 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 माइनस 1 अपॉन करड़ी 3 प्लस 1। तो ये है। तो इसका क्या कर दे रहे हैं हम लोग, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो पहले हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ 3 पद हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों का हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो फर्स्ट वाला का क्या हो जाएगा, पहले तो इसी को लिखते हैं 2 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3, ये हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ये जो परिमेय संख्या है इसी के हर का क्या करते हैं, अंश एवं हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 माइनस करड़ी 3 है, जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे वाला जो चिन्ह है ये बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 2 प्लस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब इसी तरीके से सेकंड पद है, इसका भी कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 प्लस करड़ी 3। पहले तो दिया गया जो परिमेय संख्या रहता है उसी को लिखते हैं, तो इसी को लिख दिए। तो फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस करड़ी 3 अपॉन 2 माइनस करड़ी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि ये जो चिन्ह है ये बदल गया। अब उसी तरीके से तीसरे का भी कर देते हैं, तो हो जाएगा करड़ी 3 माइनस 1 अपॉन करड़ी 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करड़ी 3 माइनस 1 अपॉन करड़ी 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। अब इसको सरल कर देते हैं, तो आगे हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दो समान पदों का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यानी कि 2 टाइम्स मल्टी है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि 2 प्लस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। इस तरीके से सेम पद है और 2 बार है, इसलिए घात 2 लग गया, यानी कि स्क्वायर लग गया। और नीचे नीचे एक फॉर्मूले के रूप में व्यवस्थित है। तो वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ये जो एक फॉर्मूला जो पढ़े होंगे आप लोग, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला इतना पद में क्या है, व्यवस्थित है यहाँ पर नीचे। तो यानी कि फर्स्ट में क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के रूप में ए की जगह क्या है 2 है और बी की जगह करड़ी 3 है। तो ये फर्स्ट हो गया, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई। और सेकंड क्या है, ए प्लस बी के रूप में, यानी कि ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, तो ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी उस वैसे ही है। तो प्लस ऊपर क्या है, सेम पद है, 2 माइनस करड़ी 3 फिर 2 माइनस करड़ी 3 मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे इस रूप में है, इसी का मतलब कि क्रम आगे पीछे हुआ है, इस रूप में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस रूप में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है 2 है ये, और बी की जगह क्या है करड़ी 3 है,
फिर a माइनस बी, तो यहाँ 2 माइनस करड़ी 3 है, तो a की जगह क्या है, a की जगह 2 है और b की जगह करड़ी 3 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और थर्ड जो है यहाँ पर भी क्या है, सेम पदों का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कि करड़ी 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करड़ी 3 माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, करड़ी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला में व्यवस्थित है, तो क्या हो जाएगा, करड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा हो जाएगा, इतना समझ गए। अब आगे इसका विस्तार कर देते हैं। तो ये किस रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो उसको भी यहाँ पर विस्तार कर देते हैं। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में है। तो इस फॉर्मूला में लेफ्ट साइड का है यहाँ, तो a की जगह ये a है, a की जगह क्या है, 2 है, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ b है तो यहाँ क्या है, करड़ी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लग जाएगी इस तरीके से, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ये फॉर्मूला का 2 है, और ए का वैल्यू कितना है, 2, 2 इंटू 2 इंटू करड़ी 3, बी का मान करड़ी 3 है, प्लस करड़ी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी सॉरी यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और करड़ी 3 का केवल 3 आएगा। अब उसी तरीके से यहाँ क्या है, माइनस वाला है, यानी कि इस तरीके से और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले में व्यवस्थित है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह यहाँ क्या है, 2 है, और बी की जगह करड़ी 3 है, तो उससे विस्तार कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2ab यानी कि 2, ये फॉर्मूला का ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और बी का वैल्यू करड़ी 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और नीचे में 2 स्क्वायर माइनस करड़ी 3 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 होगा, और करड़ी 3 का 3 आएगा, इतना समझ गए। अब उसी तरीके से अब थर्ड वाले का भी कर देते हैं। तो थर्ड में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा, करड़ी 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू करड़ी 3 है और b का वैल्यू 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, करड़ी 3 का स्क्वायर है यानी कि केवल 3 आएगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। फिर आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो आगे आ जाएगा हम लोग का 2 स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ये हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, इंटू करड़ी 3, और करड़ी 3 के स्क्वायर क्या आएगा, करड़ी 3 आ जाएगा। अब नीचे माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, और 2 2 जा 4 माइनस 4 करड़ी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस करड़ी 3 के स्क्वायर यानी कि प्लस का 3, और यहाँ पर भी नीचे 4 माइनस 3 यानी कि 1, ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस क्या है, करड़ी 3 है, तो करड़ी 3 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा, और यहाँ माइनस 2 इंटू करड़ी 3 इंटू 1 था तो क्या आएगा, माइनस 2 करड़ी 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 आएगा, ये इस तरीके से। तो इतना समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इतना मिला था, यानी कि 4 प्लस 4 करड़ी 3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 4 करड़ी 3 प्लस 3 अपॉन 1, फिर प्लस 3 माइनस 2 करड़ी 3 प्लस 1 अपॉन 2, ये मिला था। तो यहाँ फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 करड़ी 3 प्लस 3, 1 को हटा दिए। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 करड़ी 3 प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये इससे प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का, चलिए एक बार इसको लिख ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 - 2 करड़ी 3 + 1/2। तो इसी को लिख दिए हैं, यहाँ से 1 था उसको हटा दिए हैं। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसमें करड़ी नहीं है उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और ये 4 कितना हो जाएगा 11, और ये +3, तो यहाँ पर 3 छूट गया है, ये वाला 3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, ये होगा, ये वाला जो 3 है ये आ जाएगा, और ये 3 ये है। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 + 4 करड़ी 3, यानी कि इतना का प्लस हुआ है, फिर यहाँ से इतने का कर रहे हैं, यानी कि इतने का। तो क्या आ जाएगा 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, और ये माइनस का 4 करड़ी 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ से ये एक पद हो है, तो इसका यानी कि 3 का +1 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा प्लस का 4 - 2 करड़ी 3/2, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको प्लस कर देते हैं इतने वाले को। तो कितना हो जाएगा 7 + 7 14 हो जाएगा, 14। और ये क्या हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो क्या बचा 14 प्लस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ ये 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि माइनस में करड़ी 3 बचेगा, और अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 14 प्लस का 2 माइनस का करड़ी 3, ये आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 + 2 16 माइनस करड़ी 3, तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। तो यही हम लोग का सरलतम रूप हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग का अब अध्याय 2 कंप्लीट हो गया इस प्रकार। तो चलिए आज अगला अध्याय, नया अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो अगला अध्याय है हम लोग का अध्याय 3। तो अध्याय 3 में क्या है, घातांक, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 घातांक। तो घातांक क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, चलिए। तो अध्याय 3 घातांक, तो चलिए जानते हैं घातांक के बारे में क्या होता है। तो घातांक वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि किसी संख्या को कितने बार स्वयं से ही गुणा करना है। यानी कि घातांक क्या है, घातांक वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि किसी संख्या स्वयं को कितने बार स्वयं से ही गुणा करना है। जैसे 2 क्यूब है, तो यहाँ 2 का क्यूब लिखे हैं, यानी कि 2 के घात 3 लिखे हैं। तो यहाँ पर 2 को हम लोग को कितने बार गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा 3 बार में। तो यानी कि इस तरीके से 2 × 2 × 2 = 8 होगा। तो यही है घातांक, जिसमें 2 क्या है घात है, 2 आधार है और 3 घात है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि घातांक क्या होता है और जिसमें घात और आधार क्या है। तो हमने सीखा में यहाँ बताया गया है, एक ही संख्या को जितने बार गुणा करते हैं उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एक ही संख्या को जितने बार गुणा करते हैं उसे घात के रूप में लिखते हैं, एवं वह संख्या आधार कहलाती है। यानी कि जिसके ऊपर में घात लगाते हैं वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 3⁶ है, में 6 घात एवं 3 आधार है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि घात और आधार क्या होता है। और दूसरा नंबर है घातांक। घातांक बड़ी संख्या या छोटी संख्या को संक्षिप्त या मानक रूप में लिखने की विधि है। तो घातांक क्या है, घातांक बड़ी संख्या या छोटी संख्या को संक्षिप्त या मानक रूप में लिखने की विधि है।
तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि घातांक क्या होता है और घातांक में घात और आधार क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं घातांक के कुछ नियम या महत्वपूर्ण सूत्र। तो घातांक के नियम, तो घातांक के कुछ नियम से, तो चलिए देखते हैं नियम क्या है। तो यदि ए एक वास्तविक संख्या व एम एन पूर्णांक संख्या है तो क्या बोल रहा है, यदि ए वास्तविक संख्या व एम एन पूर्णांक संख्या है तो फर्स्ट जो है गुणा का नियम है। तो जिसमें क्या बोल रहा है, ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। तो क्या होता है, तो गुणा का नियम क्या है, तो गुणा का नियम यह है कि जब एक वास्तविक संख्या में कोई भी पूर्णांक घात के रूप में लिखा हो, फिर दूसरा जो वास्तविक संख्या ए ही लेते हैं, यानी कि दोनों वास्तविक संख्या ए ही ले रहे हैं, तो पहले में पावर एम लगा है और दूसरे में पावर एन लगा है और दोनों क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है। तो क्या होता है, एक आधार में क्या होता है, उनका पावर जो है वो प्लस हो जाता है। तो ये पहला नियम है घातांक का। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। और दूसरा है भाग का नियम, यानी कि ए के पावर एम अपॉन ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन। जब एक ही आधार में अलग अलग घात लगा हो और दोनों वास्तविक संख्या आपस में भाग के रूप में हो, इस तरीके से, यानी कि ए के पावर एम अपॉन ए के पावर एन इज इक्वल टू, तब क्या होता है, एक आधार में उनका घात माइनस हो जाता है, यानी कि ए के पावर में एम माइनस एन, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा क्या है, घातों की घात का नियम, यानी कि वास्तविक संख्या ए के ऊपर घात लगा है फिर पूरे का घात लगा है, तो क्या होता है, घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए के पावर एम होल टू डी पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम इंटू एन। तो ये है घात का तीसरा नियम। चौथा क्या है, ए इंटू बी होल टू डी पावर एम, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी पूरे के घात में एम है इज इक्वल टू ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम, यानी कि बाहर में लगा है ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो घात है वो ए का भी होगा और बी का भी, उसी को यहाँ लिखा गया है ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम। तो ये हो जाएगा। पांचवा नियम है ए अपॉन बी होल टू डी पावर एम, यानी कि ए अपॉन बी पूरे के घात एम लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का भी पावर लगेगा और बी का भी, यानी कि ए के पावर एम अपॉन बी के पावर एम। तो ये है पांचवा नियम। और छठवां क्या है, ए के पावर जीरो का अर्थ, यानी कि ए के पावर जीरो लगे रहेगा तब उसका अर्थ क्या है, उसको यहाँ बताया गया है। तो ए के पावर एम अपॉन ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन होता है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यदि एम इज इक्वल टू एन हो तो, यानी कि एम को एन के बराबर ही लिया जाए, तब क्या हो जाता है, क्या होगा उसको देखते हैं। तो ए के पावर एम हो जाएगा अपॉन ए के पावर एम इज इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एम, यानी कि एन की जगह क्या रख दे रहे हैं हम लोग, एम रख दे रहे हैं इसमें। तो एन था तो क्या हो गया, एम हो गया, यहाँ पर भी एन था तो एम हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऐसा कट जाएगा तो एक आ जाएगा ए के पावर एम माइनस वन, यानी कि ए के पावर जीरो। अतः ए के पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी कि ए के पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, वन आता है। तो ये ए के पावर जीरो इज इक्वल टू वन, जहाँ ए क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। अगला जो है सातवां नियम, तो सातवां नियम क्या है, ए के पावर एम यानी इज इक्वल टू वन अपॉन ए के पावर माइनस एम। तो जब वन अपान के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के बटे के रूप में लिखेंगे तो जो घात रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस। और जब घात माइनस में रहेगा, जैसे ए के पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए के पावर एम, तो यहाँ माइनस में था, जब एक के बटे के रूप में लिखेंगे यानी कि वन अपॉन के रूप में, तो माइनस पावर था वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 7 नियम है घातांक का, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो है महत्वपूर्ण नियम, ये आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है हम लोग का उदाहरण नंबर 1, सरल कीजिए। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1।
तो उदाहरण नंबर 1 में है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 9 के पावर 4। तो इसको सरल करना है, तो चलिए सरल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, यानी कि उदाहरण नंबर 1 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 9 के पावर 4। तो इसको सरल करना है हम लोगों को। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 5 है तो उसको उसी को लिख दिए हैं, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 के स्क्वायर लगेगा, फिर क्या लग जाएगा, पूरे के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, पूरे के पावर 4, ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे इसको क्या लिख देते हैं, 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई। अब क्या है, ये घातों का घात नियम के रूप में है, यानी कि एक घात है उसके ऊपर फिर से घात लगा है, यानी कि फॉर्मूला जो है हम लोग का, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे अभी, ए के पावर एम पूरे के पावर एन, यानी कि ये इस तरीके है, घात लगा है फिर से बाहर में घात लगा है, उसी रूप में है यहाँ। तो इसका क्या होता है, ए के पावर एम मल्टीप्लाई एन, यानी कि घात क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, घात मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4, ऐसा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के पावर 5 इसी को लिखे हैं, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब आगे तो फिर से यह एक फॉर्मूला में आ गया है। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। तो ये होता है जब आधार समान रहता है और उसका घात अलग अलग रहता है, दोनों किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में जुड़े हो, तो एक आधार में क्या होता है, उसका घात जुड़ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ आधार क्या है, 3 है, तो एक 3 में यानी कि आधार 3 में क्या हो जाएगा, ये घात प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 8 हो जाएगी इस तरीके से। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के पावर 13। तो यही हम लोग का सरलतम रूप होगा, यानी कि सरल हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सरल करना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक है उदाहरण नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 मल्टीप्लाई 3 का होल टू दी पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई 2/4 होल टू दी पावर 6 है, यानी कि पूरे के घात 6 है। तो चलिए देखते हैं इसका सरल किस तरीके से करना है। तो ये था हम लोग का सेकेंड, 4 मल्टीप्लाई 3 होल टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2/4 का होल टू दी पावर 6। तो यह एक फॉर्मूले के रूप में व्यवस्थित है। तो वह फॉर्मूला कौन सा था, एक फॉर्मूला जो है अभी हम लोग पढ़े हैं, ये जो पढ़े थे हम लोग अभी, ए मल्टीप्लाई बी होल टू दी पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम। तो यह एक फॉर्मूला था ऐसा या नियम, तो इसी के रूप में है ये। तो ए की जगह क्या है, 4 है, फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, बी की जगह क्या है, 3 है, फिर ब्रैकेट बंद है, का पावर कितना लगा है, एम, तो यहाँ पावर कितना है, 4। तो क्या हो जाता है यहाँ, ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के पावर 4 आएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 4, ये हो जाएगा इतना का। तो ये हो गया, देखिए इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड वाला भी पढ़े थे, a/b होल टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, a के पावर m अपॉन b के पावर m, ऐसा पढ़े थे। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे a/b होल टू दी पावर m, तो क्या हो गया था, a के पावर m अपॉन b के पावर m। तो a की जगह क्या है, 2 है, और b की जगह क्या है, यहाँ 4 है, और m के जगह यहाँ क्या है, 6 है। तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर m यानी कि 2 के पावर 6 अपॉन 4 के पावर 6, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे इक्वल, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर पूरे के पावर कितना लगा है, 4 लगा है, तो ऐसा लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 4, तो ये हो जाएगा इतना का, इतना समझ गए। फिर आगे हो जाएगा 2 के पावर 6 है, तो मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, फिर नीचे 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, फिर पूरे के पावर ऐसा 6 लग जाएगा। तो फिर यहाँ आगे तो ये घातों का घात वाला नियम है, यानी कि नियम नंबर इस तरीके से था हम लोग का, एक नियम क्या था, ए के पावर एम
फिर पूरे के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m मल्टीप्लाई n, ये होता है। तो इस रूप में है व्यवस्थित, ये 2 का स्क्वायर है, फिर पूरे के पावर 4 है, तो यहाँ a के पावर m पूरे के पावर n, तो क्या होता है, घात जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 ये हो जाएगा। तो इतना हो गया फर्स्ट वाले का। फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 अपॉन नीचे, ये नीचे का भी इसी रूप में है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आधार को थोड़ा बड़ा लिखेंगे और घात को थोड़ा छोटा, तो इस तरीके से लिखना है। अब आगे इसको सरल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि 2 के पावर 8 आएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 ये हो जाएगा इतना का। फिर यहाँ से इसका सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 अपॉन 2 के पावर कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, यानी कि 2 के पावर 12 ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ से फिर सरल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसी को लिखते हैं पहले 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई, तो ये एक फिर से एक फॉर्मूला पढ़े थे ऐसा। तो वह फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एक फॉर्मूला जो था a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a के पावर m माइनस n, तो ये होता है। तो इस रूप में है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 के पावर 6, ये नीचे वाला पावर क्या होता है ऊपर वाले पावर में माइनस हुआ है, तो यहाँ ऊपर का पावर क्या है 6 है और नीचे का क्या है 12 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई, अब ये क्या हो जाएगा माइनस होगा तो 2 के पावर माइनस 6, तो इतना आएगा इज इक्वल टू। अब 2 वाले को एक जगह लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा 3 के पावर 4 ये हो जाएगा। तो ये इतना एक फिर से एक फॉर्मूला में व्यवस्थित है, तो क्या होता है, तो 2 के पावर 8, अब ये जब मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो क्या होता है, एक फॉर्मूला ऐसा पढ़े होंगे a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है ये, तो उस रूप में है इतना, ये है तो यहाँ क्या है 2 है, m है तो यहाँ 8 है, फिर मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये क्या, ये मतलब यहाँ पर क्या है 2 है a की जगह और n की जगह क्या है माइनस है, तो उसका घात क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस आएगा प्लस, फिर यहाँ क्या है माइनस 6 है तो माइनस 6 ऐसा लग जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 4, फिर इसको सरल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8, तो यहाँ माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा और ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 4, तो यही हम लोग का सरलतम रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा करके देखे में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, दोबारा अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।